धन्यवाद, ताली बजाने की जरूरत नहीं। और क्या, भीम ने दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञा दिए थे। उसी 22 प्रतिज्ञा के कारण भीम को दुनिया से विदा होना पड़ा। इसीलिए 22 प्रतिज्ञा का कानून बनाना पड़ेगा। हम राष्ट्रपति महोदय जी को, योगी जी, मोदी जी सबको बोलते हैं। तो भीमंग नमामि बोलते हुए हम लोग बाबा साहब के लिखे गए संविधान के धाराओं को अंगीकार करते हैं और 22 प्रतिज्ञा को हम लोग स्वीकार करते हैं और चुनौती देते हैं सरकार को। जो संविधान को नहीं मानेगा, जो 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेगा, निश्चित तो देशद्रोही होगा, चाहे कोई भी हो। इसीलिए हम लोग भीमंग नमामि बोलते हुए भारतीय संविधान की धाराओं को अंगीकार करते हैं और 22 प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। समझ में आ गया ना? आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं ये बात बताने आया हूँ कि बाबा साहब का दीक्षा का जो शब्द है वह भारतीय संविधान का आर्टिकल है, कानून है, नियम है, व्यवस्था है। ये कानून प्रत्येक भारतीयों पर एक समान लागू होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनो। बाबा साहब का दीक्षा का जो शब्द है आप लोगों को याद होना चाहिए। कहाँ से शुरू होता है? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका मतलब क्या होता है ये सबको पहले जानना होगा। आप लोग ये बताओ, मेरे हाथ में कितना उंगली है जी? 5। अब मुसलमान भाई के हाथ में कितना है? 5। जापान और दुनिया वालों के हाथ में कितना है? 5। ये 5 उंगली सबको चाहिए ना? तो नमो तस्य का मतलब 5 उंगली की ताकत। सबको समझ में आ रहा है जी? ठीक है। 5 उंगली को एक करो तो ताकत मिलेगा ना? तो नमो तस्य के 5 उंगली के ताकत को जिस दिन लोग समझ जाएंगे सबको ताकत मिलेगा। तो ना कैसे मिलेगा समझो। पहला उंगली क्या है? इधर देखो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये 5 प्रकार की ऊर्जा है मानव की अपनी ताकत। तो नमो तस्य का मतलब होता है मैं अपने आंतरिक ऊर्जा को नमस्कार करता हूँ, यानी अपने शक्ति को स्वीकार करता हूँ। हर इंसान को अपने अपने शक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके शक्ति के सामने कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई बात। देखो साहब कार चला के ले जा रहे हैं ना, इनका दिमाग काम कर रहा है। दिमाग फेल तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी लिखा हुआ है रोड पे, है ना? वो कार वाले को पता है भैया इतना अंधेरी रात में भैया दिमाग को ठीक करना होगा तो फिर मेरा साथ ये कार चला जाएगा। सही है ना? इसी को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा को नमस्कार करो, अपनी ताकत को स्वीकार करो। ये पहली ऊर्जा है। दूसरा क्या है? भगवतो। भगवतो का मतलब होता है अपने गलत विचारों को महसूस करो। आप लोग को जानो बाबा साहब का पहला गुरु संत कबीर है। संत कबीर ने भगवतों के बारे में अच्छी तरह लिखा है। उस दोहा को नहीं भूलना, याद रखना। संत कबीर कहते हैं बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया न कोई, जो दिल झांका अपना, मुझसे बुरा न कोई। हर इंसान को अपने गलत बातों को देखने की, सोचने समझने की क्षमता है। हर भंते जी को अपने गलती को देखना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी भंते हो, तेरो हो, महातेरो हो या यहाँ के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अपने अपने गलती को जब इंसान देखने लगे तो देश हमारा प्रबुद्ध भारत हो सकता है। हम अच्छा भारतीय बन सकते हैं। लेकिन सारे लोग गलती करते हुए भी अपने गलती को नहीं देख रहे हैं। भगवतों कहता है अपने गलती को स्वयं देखने की क्षमता रखो, अपने गलती को सुधारने की क्षमता रखो। इसको बोलते हैं भगवतो। तीसरा क्या है? अरहतो। अरहतो का मतलब होता है अपने मार्ग को स्वयं मारने की क्षमता रखो। तथागत बुद्ध ने अपने मार्ग को स्वयं मारा, इसीलिए उनको अरहतो कहते हैं। हम लोग भी अरहतो बन सकते हैं यदि अपने अपने मार्ग को स्वयं मारने की क्षमता रखें। तीसरा जो है ये हुआ अरहतो, और चौथा जो है सम्मा। नमो तस्य भगवतो अरहतो। चौथा होता है सम्मा। सम्मा का मतलब आँख की रोशनी को सही करो। इंसान का आँख का रोशनी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फिल्मी दुनिया में जानो एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की बोलती है मैं हूँ सम्मा। बुद्ध बसवा अंबेडकर इनसे चरित्र से हमारा गांव का बच्चे लोग को
कैसा सीखा, कैसा पढ़ाने का, सब कुछ बता दिया। बहुत खुश होगा हम लोग को। ऐसा ऐसा यार क्या बोलते, महीना नहीं तो 6 महीने का, साल का एक एक बार आएगा तो हमारा बच्चे लोग को, हमारा बड़े लोग को सब ये आएगा क्या, अच्छा हो जाएंगे। अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा बाबा साहब का जो है सब लोग को मिलना चाहिए। सब बहुत से जन, हमारा जन को बहुत कमी है। बुद्धा बसवा अम्बेडकर को बहुत बड़े बोलने का है, लेकिन उसका आदत, उसका पालन नहीं करते। हाँ, पालन नहीं करते। बोलता ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂತಿಜಿಗಳು। ಇಂಥ ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಒಂದು 2-3 ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೀರಿ। ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಕಲಿಸ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮೊದಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು। ಈ ಸದ್ಯ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರದಾರ, ಹೌದಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರದಾರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ಕುಂದಿಸ್ಯಾರ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಾರಿಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಹಾರದವರು, ಹೌದಾ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ। ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। साधु 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 बहुत अच्छा। ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು।